नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ये कंपनी अपना रिजल्ट भी प्रेजेंट कर दिया गया है और इसमें थोड़ा वेरिएशन भी आजकल देखने को आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानेंगे कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है और आने वाले समय में ये कंपनी कहां तक जा सकती है और ये कंपनी जो अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया है वो कहां तक सही है, उसने अपने प्रॉफिट को भी जनरेट किया है वो भी कहां तक सही है और उनको जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है। फ्रेंड्स, इसकी पूरी चर्चा हम इसमें करेंगे और अभी इसमें एफआईआईज भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो इसकी भी हम जानकारी इसमें पूरी डिटेल में आपको देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक हम इस स्टॉक की जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि ये स्टॉक किस चीज में डील कर रही है। इट मींस ये स्टॉक पावर जनरेशन में डील कर रही है, पावर प्रोडक्शन करती है ये, इतना तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फंडामेंटली जानते हैं कि ये स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, अंदर से ये कंपनी स्ट्रांग है या फिर अंदर से खोखला है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पिक करते हैं कंपनी की मार्केट कैप की। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो अभी 4728 करोड़ का कंपनी का शानदार मार्केट कैप है और वहीं करंट प्राइस इस कंपनी का है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, इस समय इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 13 रुपया 90 पैसा है। फ्रेंड्स, वहीं इस स्टॉक का जो पी है वो 239 है, जो कि एक हाई पी पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, अगर 1 ईयर रिटर्निंग की बात करेंगे, ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को 362% का 1 ईयर में रिटर्निंग दिया है। फ्रेंड्स, वहीं इसकी फेस वैल्यू फ्रेंड्स 10 की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी के बैलेंस शीट को भी देख लें कि तो फ्रेंड्स इसके लिए हम 3 क्वार्टर को पिक किए हैं, दिसंबर 2020, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी कोई भी रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो इसी आधार पे वो अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसके ही आधार पे इसे चेक करते हैं कि ये कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हम पिक करते हैं सेल्स को। फ्रेंड्स, ये कंपनी दिसंबर 2020 में जो अपना सेल पोस्ट करती है वो 1897 करोड़ का, वहीं सितंबर 2021 में ये कंपनी सेल पोस्ट करती है वो 1847 करोड़ का, वहीं फ्रेंड्स दिसंबर 2021 में यह कंपनी अपना सेल पोस्ट करती है वो 1796 करोड़ का। तो यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली वाइज तो भी आपको इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा और अगर ईयरली वाइज भी कंपैरिजन करेंगे तो भी ये कंपनी ने अपने सेल में गिरावट दर्ज की है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और फ्रेंड्स वो पॉइंट है कंपनी की कोर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट। फ्रेंड्स, कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो ये दर्शाता है कि कंपनी का जो मेजर पार्ट्स है, मेजर बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी इंप्रूवमेंट दिखा रही है या फिर नहीं दिखा रही है। फ्रेंड्स, ये कंपनी कोर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को जो शो किया है वो दिसंबर 2020 में 888 करोड़ का। फ्रेंड्स, वहीं सितंबर 2021 में कोर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को यह कंपनी पोस्ट किया है 796 करोड़ का। वहीं फ्रेंड्स दिसंबर 2021 में कोर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को यह कंपनी जो पोस्ट किया है वो 829 करोड़ का। फ्रेंड्स, तो यहां देख सकते हैं कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली वाइज तो इसमें आपको थोड़ा सा जंप देखने को अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर ईयरली वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, तो आप ऑल ओवर कह सकते हैं कि कोर बिजनेस कंपनी का अभी स्टेबल है और एक कंसोलिडेटेड जोन में ही ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, वहीं फ्रेंड्स अगर बात करेंगे अदर इनकम की तो ये कंपनी दिसंबर 2020 में जो अदर इनकम पोस्ट की है वो 109 करोड़ का, वहीं सितंबर 2021 में इनका जो अदर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है वो 48 करोड़ का, वहीं दिसंबर 2021 में इस कंपनी का जो अदर बिजनेस है उससे ये प्रॉफिट जनरेट किया है वो 63 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि किसी भी कंपनी का अगर अदर बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हो रही है और कोर बिजनेस अगर उसका ध्वस्त हो रहा है तो कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसी को देख के हम लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई कंपनी पावर जनरेशन करती है तो पावर जनरेशन में ही हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आगे ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि आगे जो पावर का डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ एक खास बात यह है कि इनका कोर बिजनेस भी सही चल रहा है और अदर इनकम भी है वो भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है और उस पे जो लगने वाले इंटरेस्ट है वो कंपनी कितना पे कर रही है। तो फ्रेंड्स, कंपनी दिसंबर 2020 में अपने डेप्ट पे लगने वाले इंटरेस्ट को ये कंपनी जो पे किया है वो 646 करोड़ का, वहीं सितंबर 2021 में ये इंटरेस्ट 568 करोड़ का था, वहीं दिसंबर 2021 में इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है और 580 करोड़ का ये कंपनी अपने इंटरेस्ट पे करती है। फ्रेंड्स, तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कितना बड़ा कर्ज होगा, जिस वजह से ये कंपनी उस कर्ज पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 580 करोड़ का, ये बहुत बड़ा बर्डन है इस कंपनी के ऊपर।
और डेफिनेटली फ्रेंड्स यही वो रीजन होंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह से ये खा जाता होगा फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स पावर सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उनका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आपको एक शब्दों में समझा दें कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। फ्रेंड्स किसी भी मशीनरी में कोई भी पार्ट्स को जब चेंज किया जाता है और उसमें लगने वाले जो कॉस्ट होते हैं उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं फ्रेंड्स। डिप्रिसिएशन को हम हिंदी में ह्रास कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए कि ये कंपनी डिप्रिसिएशन भी जो पोस्ट की है वो दिसंबर 2020 में 270 करोड़ का, और वहीं सितंबर 2021 में इसने जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट पोस्ट किया है वो 276 करोड़ का, और वहीं दिसंबर 2021 में इसने जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट पोस्ट किया है वो 270 करोड़ का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में डिप्रिसिएशन कॉस्ट कितना हाई है फ्रेंड्स। वहीं पे अगर आप अदर कंपनी की बात करेंगे, जैसे आप जेपी पावर को उठा लीजिए, उन्होंने अपने डिप्रिसिएशन कॉस्ट में काफ़ी हद तक सुधार किया है, क्योंकि उन्होंने सेल ही किया था 1401 करोड़ का, लेकिन उनका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 121 करोड़ का ही है। तो इनका जो कॉम्पिटिटर है जेपी पावर, उन्होंने अपने जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है उस पर काफ़ी हद तक लगाम भी लगाया है। तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे इनका जो ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। जिस हिसाब से इनका सेल है उस हिसाब से इनका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट होनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ के अंदर में ही होनी चाहिए थी। बट फ्रेंड्स 70 करोड़ का जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा मुझे इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर कंपनी चाहती तो इस 70 करोड़ को भी बचा सकती थी और अपने प्रॉफिट में शो कर सकती थी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगली पॉइंट की और पिक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट को। फ्रेंड्स रिलायंस पावर दिसंबर 2020 में जो अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ का पोस्ट किया था। वहीं फ्रेंड्स सितंबर 2021 में इनका जो ये प्रॉफिट है वो माइनस में चला जाता है और -49 करोड़ का ये कंपनी लॉस पोस्ट करती है फ्रेंड्स। वहीं दिसंबर 2021 में अभी भी इस कंपनी को लॉस हो रहा है और ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जो पोस्ट किया है वो -14 करोड़ का है। अगर फ्रेंड्स ईयरली वाइज अगर कंपेरिजन करेंगे तो आपको अच्छा सुधार इसमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अगर इस कंपनी का क्वार्टरली वाइज अगर नेट प्रॉफिट कंपेरिजन करेंगे तो आपको इसमें बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर ईयरली वाइज इसका कंपेरिजन करेंगे तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर बर्डन कितना है, इट मीन्स कर्ज कितना है, तो फ्रेंड्स इस कंपनी के ऊपर अभी 23,947 करोड़ का बहुत बड़ा कर्ज है। और इसी कर्ज की हम चर्चा कर रहे थे कि ये कंपनी इसी कर्ज पर जो लगने वाले इंटरेस्ट है उसे पे किया है 580 करोड़ का। तो फ्रेंड्स आप खुद ही डिसाइड करिए कि ये कर्ज कितना ज़्यादा है। कंपनी इतना का सेल भी नहीं करती है जितना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करती है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो 829 करोड़ का है, जबकि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ उस पर लगने वाले इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 580 करोड़ का। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो भी करीब 300 करोड़ का है। तो ये सारे के सारे जो कॉस्ट हैं इसी प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है फ्रेंड्स। तो हम यही कहेंगे कि कंपनी अगर आगे इंप्रूव करती है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स उन्हें दो बातों पे अवश्य ही ध्यान देना पड़ेगा। पहला, उनका जो कर्ज है उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगानी पड़ेगी, और दूसरा फ्रेंड्स इनका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है उस पर भी काफ़ी हद तक अगर ध्यान देंगे तो इसे सुधारा जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स अगर रिजर्व की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास डेप्ट के सामने जो रिजर्व है वो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इनके पास जो रिजर्व है वो 9,621 करोड़ का रिजर्व है, जबकि डेप्ट आप देख रहे हैं कि 23,947 करोड़ का बहुत बड़ा बर्डन है इस कंपनी पे। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की तो इस कंपनी में दिसंबर 2020 में जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 9.06% था। वहीं सितंबर 2021 में इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़ के 24.98% हो जाता है। वहीं दिसंबर 2021 में बरकरार रहता है और 24.98% रहता है फ्रेंड्स। वहीं इस स्टॉक में अभी एफआईआईज की एंट्री हुई है और एफआईआईज भी इसमें इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 2020 में एफआईआईज की जो इसमें होल्डिंग थी वो 1.62% था। वहीं सितंबर 2021 में एफआईआईज की होल्डिंग 3.30% था। वहीं दिसंबर 2021 में एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ बढ़ के हो जाती है 4.92%। बट फ्रेंड्स एक खास बात यह है कि इसमें जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल और छोटे एफआईआईज की होल्डिंग है। बड़े एफआईआईज इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम यही कहेंगे कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक से दूर रहें फ्रेंड्स। अभी अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप अवश्य ही थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी का जो अभी बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हुआ है और इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। किसी क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है और किसी क्वार्टर में कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। तो हम यही कहेंगे कि कंपनी को थोड़ा प्रॉफिटेबल होने दीजिए, उसके बाद इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा फ्रेंड्स, तो आप कहीं हद तक सेफ रहिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, इसी तरह की बिफोर अपडेट पाने के लिए जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया इसे सिर्फ और सिर्फ आप अपने नॉलेज को गेन करने के लिए ही यूज करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।